सलमान के अलावा रजब ने भी या किसी और दोस्त ने भी आपके साथ गलत काम किया? कितनी दफ़ा इसने आपको जो है इन 1.5-2 साल के अरसे में इस्तेमाल किया, यूज़ किया? मोर देन 100+ है? हाँ इतना। 100 से ज़्यादा? जी कितनी दफ़ा हामला हुई थी आप? 2 दफ़ा। तो फिर क्या हुआ, बच्चा क्यों नहीं आया दुनिया में? वो उसने कहा नहीं रख सकते अभी। ये जितनी भी मेरी वीडियोस है ना, ये सारी अपार्टमेंट की वीडियो है, ठीक है। हम मिलते रहे, हम एक एक दिन रहते रहे वहाँ पे। फर्स्ट मुलाकात मेरी हो गई थी, उसके बाद इसने हलफ उठाया। मेरी मम्मा से बात करता था, मेरी सिस्टर से बात करता था। फेम नहीं चाहिए तो आपने बताया कि पिछले 1.5 साल से आप उनके साथ फिजिकल रिलेशन में थी। मोर देन मुझे तो उसके साथ शादी करनी थी ना, फेम चाहिए होता तो मैं फेम लेती ना। शादी की ऑफर अगर आपको कोई भी करवाएगा तो आप उसके इतने क्लोज हो जाएंगे कि आप देखेंगे कि एक खातून के पास एक इज्जत ही होती है, बस आप निछावर कर देंगे। मतलब पाँव चूमता भी था, पाँव दबाता भी था, इसमें कौन सी बड़ी बात। आपकी लड़ाई की वजह क्या बनी? पाकिस्तान में रजब भाई नहीं थे, तो रजब भाई ने कहा है कि इस दफ़ा इसको अफा दफा करो। फिर एक दफ़ा इसने किसी को बोला कि मेरे से 1 करोड़ ले ले और इसे कहे कि मसला यहाँ पे सॉल्व कर दे, और टिकटॉक पे लेकिन वीडियो डाले कि मैं गलत हूँ। जब वो पाकिस्तान में नहीं था तो मेरी तो 2 मई को सुलह भी हो गई थी, उसने वीडियो भी लगाई थी, ये मेरी बंदी में इसके साथ रिलेशन है। रजब भाई जैसे ही पाकिस्तान में आए उसने कहा नहीं ख़त्म करो, छोड़ो इसको। आयशा के साथ मेरा रिलेशन है, बंदी है, ठीक है। तो अब वो मामला बिल्कुल क्लियर आउट है। मैं तो अपने आप को मारने लगी थी जब मुझे ये पता चला कि सलमान मेरे साथ नहीं रहना चाहता। वो सुलह करने पे आए तो आप सुलह करेंगे उनके साथ? वो सुलह ये कहते हैं कि बस मेरे से पैसे ले ले, अगर इसको फेम चाहिए तो फेम दे देते हैं। ये ऐसी सुलह पे तो मैं लानत भेजती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन मेरे साथ जो टिकटॉकर मौजूद हैं, आयशा जट इनका नाम है। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। एक शख्स जिसका नाम सलमान था, उसने 1.5 साल इनके साथ जिनसी इस्तेक्साल किया, 100 से ज़्यादा दफ़ा इनके साथ गलत हरकत की, और बात जब निकाह तक आई तो वो पीछे हट गया और ये कहा कि मैं तुम्हारी इज़्ज़त सरेआम नीलाम कर दूंगा। 2 दफ़ा इन्हें प्रेगनेंट किया, इनके बच्चों को ज़ाया करवाया, और ये कहता रहा मेरा तुम्हारे जिस्म पर हक है, मैं जो मर्जी करूँ, तुमने बोलना नहीं है। और इनके साथ ऐसे गंदे गंदे मैसेजेस किए, गंदी गंदी वीडियोस इनको भेजी और इनसे पूछा तुम ये काम कर सकती हो, तुम ऐसे कर सकती हो। और ये बेचारी महज 18 साल इनकी उम्र थी, उनकी बातों में आ गई और इसके अपनी इज्जत जो है उन्हें दे बैठी। असल कहानी क्या है और अब ये क्या कानूनी चारागोई करने जा रही हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कितनी एज आपकी? 20 साल। 20 साल है आपकी। और सलमान के साथ आपका राब्ता कितने साल पुराना है? 2 साल 1.5 साल। 1.5-2 साल हो हाँ जी, गए। इतना हो गया। आपके मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें आपने बताया कि आप प्यार मोहब्बत के झांसे में आ गई थी। किसने आपसे मुलाकात कैसे की और ये मामला कैसे आगे बढ़ा? यही इंस्टा पे हमारी बात होती थी, लेकिन रजब भाई के घर फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, जो उधर है बैरिया ऑर्चर्ड। ठीक है। तो सलमान के अलावा रजब ने भी या किसी और दोस्त ने भी आपके साथ गलत काम किया? जब मैं सलमान के साथ रिलेशन में हूँ तो सलमान के साथ ही होगा ना, तो मेरा उसके अलावा तो नहीं ने ना। आपको कोई अप्रोच किया होगा, यार तुम मेरे दोस्त हैं, ये रजब भट्ट भी है, बाकी लोग भी हैं, बाकी लोग हैं, तुम इनके साथ भी कोऑपरेट करो, कुछ ऐसा वैसी बात हुई थी? नहीं, वो बीवी बना रहा है तो वो सारे पैसे शेयर करता रहेगा मुझे। बीवी बना ही रहा था, तो अब आपकी वीडियोस भी लीक हो रही हैं, वो आपके खिलाफ जो है बेहुदा किस्म के अल्फाजात बोल भी रहा है। किस तरह आप उसके जानसे में आई, और जब इसने आपको बीवी बनाने का कहा कितनी देर बाद आपके दरमियान प्यार मोहब्बत शुरू हो गई? कोई 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, जब स्टार्टिंग में। लेकिन आपसे अगर कोई हलफ उठाए, कस्में दे और माँ बाप की, और हलफ उठाए कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूँगा, तो फिर आप तो बातों में आ जाओगे ना। अगर आप प्यार करते होगे तो मतलब नहीं देखोगे कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। सलमान की कोई खूबी थी जिससे मुतासिर होकर आपने कहा यार ये बंदा मेरे लिए बेस्ट है, मैं इसके साथ जो कुछ मर्जी करूँ? हलफ ही इतने उठाता रहा मेरे सामने, मेरे पास वॉइस से मैसेज पड़े हुए, इसके मैसेज इतने ज़्यादा पड़े हुए जहाँ पे कस्में उठाता था कि तेरे अलावा मेरा कोई सीन नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का भी मतलब कस्में तक उठाता रहा। कितनी दफ़ा इसने आपको जो है इन 1.5-2 साल के अरसे में इस्तेमाल किया, यूज़ किया? मतलब इतना तो उसने अपनी वाइफ होने वाली को मतलब करे भी शादी तो नहीं, जितना मैं उसके साथ मिलते रहे हम आपस में। अंदाज़न कोई आइडिया हो आपको? मोर देन 100+ है? हाँ इतना। 100 से ज़्यादा? जी। आपने उसे कहा नहीं कि यार मैं तो तुम्हारी एक फ्रेंड हूँ, तुम मुझे बीवी बनाना चाह रहे हो, तो तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? मैं शादी करती हूँ, निकाह करती हूँ, उसके बाद जो है हम ये रिश्ता बनाते हैं। नहीं, उससे पहले ही उसने मुझे कहा था कि हम शादी कर लेंगे, ठीक है, मुझे कुछ बन लेने दो, मुझे 1 साल दे दो, ठीक है। तो अब 1 साल में से उसने फिर मुझे कह दिया बीच में से आके कि हम निकाह कर लेते हैं। ये मेरी और उसकी निकाह की बात हो गई थी कि क्योंकि मैं लाइव वो आता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने कहा कि हम निकाह कर लेते हैं, लेकिन हम लाइव नहीं शो करवाएंगे। कितनी दफ़ा हमला हुई थी आप? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा?
तो फिर क्या हुआ, बच्चा क्यों नहीं आया दुनिया में? कुछ नहीं, मैंने सलमान को पहले दिन बताया ना कि आप पापा बनने वाले हो, जिसके मेरे पास मैसेज भी पड़े हुए हैं, ठीक है। और उसने मुझे कहा कि अभी नहीं रख सकते, दूसरी दफ़ा रख लेंगे। तो आपने फोर्स नहीं किया कि नहीं मैंने नहीं करना, मैंने बच्चा ज़ाया नहीं करवाना? मैंने कहा था, वो उसने कहा नहीं रख सकते अभी। नहीं रख सकते। नाज़रीन, डूब मरने का मुकाम है यहाँ पर कि एक तो आप किसी के जिस्म को इस्तेमाल करो, एक नन्ही जान जिसने इस दुनिया में आना था आपने उसको भी मरवा दिया सिर्फ अपनी लज्जत के लिए। ये भी इन पर बाकायदा कानूनी चारागोई होनी चाहिए। मैं इनके वकील जो है उनको कहूँगा कि ये केस भी उन पर डालें ताकि उन्हें एहसास हो कि जो नन्ही जान उन्होंने ज़ाया की है उसका कौन हर्जाना अदा करेगा। मैडम मेरी बात सुने, सबसे बड़ी बात, आप 18 साल की थी जब आप रिलेशन में आई, आपको कॉमन सेंस नहीं थी कि यार आप किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, आप किसी की इज्जत है, आपने उसकी चंद बातों में आके अपनी इज्जत उसके आगे नीलाम कर दी? देखिए वो मेरे सामने इतने हलफ उठा रहा था, मुझे कस्में वादे दे रहा था कि मैंने शादी कर लेनी। तो जब मैं क्या करती इससे ज़्यादा, जब एक इंसान आपको हलफ उठा रहा है इस चीज़ का कि मैंने आपके साथ ही रहना है, मैंने शादी आपसे करनी, तो फिर आप क्या करेंगे? आप जो आपकी कुछ वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जो मैं यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता ना उनको बता सकता हूँ, वो जो तरीक़ेकार जो है जो आपसे पूछ रहा है बाकायदा तौर पे, क्या बाकायदा उसने आपको ट्रेनिंग दी थी पहले ये तमाम काम करने की कि किस तरह आप झांसे में आई और ऐसे ऐसे आपने उनके साथ काम किए जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो सकते? ये जितनी भी मेरी वीडियोस है ना, ये सारी अपार्टमेंट की वीडियो है, ठीक है। हम मिलते रहे, हम एक एक दिन रहते रहे वहाँ पे। एक दिन जी। कुछ नशावर चीज़ इस्तेमाल करता था, कोई मेडिसिन कुछ ऐसी वैसी? नहीं, वो फर्स्ट टाइम ही की थी। फर्स्ट टाइम की थी। क्या उसने इस्तेमाल किया था? पता नहीं, दूध में कुछ टैबलेट थी। आपको भी खिलाया था? जी। अच्छा, आपकी अनबन हुई कहाँ पे? सब कुछ तो स्मूथली चल रहा था, कब आगे किस बात पर आपकी लड़ाई हुई कि आपने कहा इनफ, अब मुझे सामने आना चाहिए और इसे एक्सपोज करना चाहिए आगे? रज्जब भाई ना पाकिस्तान में नहीं थे, ठीक है। मैं और सलमान मिले हैं खाने पे, ठीक है। तो सलमान का ना मैंने फ़ोन चेक किया था जिसमें स्नैपचैट पे मुझे लगा कि लड़कियों से बात करता है। कोई ऐसी लड़की नहीं जो लाइव बैठती और वो सलमान के साथ स्नैपचैट पे ऐड नहीं, मतलब सारी A से Z ऐड है। आपको जेलसी होती थी? ठीक है, मुझे बुरा लगता था, मतलब वो मुझे लाइव भी आता था ना, मुझे बुरा लगता था, ठीक है। फिर मैंने उससे कहा कि सलमान हम ना शादी की बात करते, कहता नहीं मैंने तो नहीं करनी, ये वो, रज्जब भाई तो पाकिस्तान में नहीं। फिर इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, जो कि 1 मई से पहले की बात है। इसने मुझे ब्लॉक किया, तो मैंने कहा जब लाइव आते हैं दोनों की लाइव बैठ के वीडियो टिकटॉक पे लगी हुई हैं, तो जो इसने मेरे साथ कपल वीडियो बनाई थी वो मैंने टिकटॉक पे लगा दी और मैंने अपने ही अकाउंट पे लगाई। उसके बाद इसने मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन दे दी, ठीक है। कि फिर मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मुझे कहा बेटा आप वीडियो प्राइवेट कर दें, बाकी आप जाके आप दोनों जैसे मर्जी बाहर लड़ें। अच्छा, आपने अपनी फैमिली को कब बताया, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने वाला साहब या वालदा हैं इस वक्त माशाल्लाह वालदैन आपके? मेरे पापा हैं लेकिन हमारे साथ नहीं रहते। आपने अपने घर वालों को कब बताया कि मेरे साथ ये शख्स पिछले 1.5 साल से मेरी इज्जत लूट रहा है? पहले दिन से पता था, लेकिन पहले घर वालों की रजामंदी से आप उसके पास जा रही थी? फर्स्ट मुलाकात मेरी होगी थी, उसके बाद इसने हलफ उठाया, मेरी मम्मा से बात करता था, मेरी सिस्टर से बात करता था, सबके पास मैसेज। सुनने में आ रहा है कि कुछ पैसे का लेन देन भी चलने लगा आपके दौरान, वो पैसे भी कुछ ऑफर करवा रहा है आपको कि यार ये इस चीज़ को वाइंड अप करो, जो तुमने लेना मुझसे लो। इस बात में कितनी सदाकत, मतलब कितने पैसे इसने आपको ऑफर करवाया? यही कि कोई 7-8 लाख ले लो, ठीक है। फिर एक दफ़ा इसने किसी को बोला कि मेरे से 1 करोड़ ले ले और इसे कहे कि मसला यहाँ पे सॉल्व कर दे, और टिकटॉक पे लेकिन वीडियो डाले कि मैं गलत हूँ, सलमान सही है। तो क्या आप रजामंद नहीं हुई इस चीज़ की? नहीं, मुझे पैसे और फेम नहीं चाहिए, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे फेम नहीं पे। चाहिए, अभी फेम नहीं चाहिए। तो आपने बताया कि पिछले 1.5 साल से आप उनके साथ फिजिकल रिलेशन में थी, मोर देन मुझे तो उसके साथ शादी करनी थी ना, फेम चाहिए होता तो मैं फेम लेती ना, मैं उससे कहती शादी की ऑफर अगर आपको कोई भी करवाएगा तो आप उसके इतने क्लोज हो जाएंगे कि आप देखेंगे कि एक खातून के पास एक इज्जत ही होती है, बस आप निछावर कर देंगे उसके ऊपर। सलमान तो मैं कहती हूँ ऐसी ऐसी बातें करता था ना, तो बताए ना ताकि व्यूवर्स को, जिसने आपको ब्लैकमेल किया, क्या कसम कौन सिखाता था, क्या कहता था जिससे आप मुतासर हो गए हैं? यही कि मेरी माँ मरे, मेरा तेरे अलावा कोई सीन। इस चीज़ के मैं आपको वॉइस मैसेज दूंगी, आप लगा दिएगा, ठीक है। ये भी वॉइस मैसेज दूंगी, हर बात पे मेरी बीवी मेरी बीवी। अच्छा आयशा, ये बताओ, आज वो शख्स आपके खिलाफ इतने बेहुदा और घटिया किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है और आप कह रही हैं कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, आपकी बेइंतहा इज्जत करता था। कितनी मोहब्बत और इज्जत वो आपकी करता था? अच्छा मुझे पहली बात आप बताएं, आप शादीशुदा? ऑफ कोर्स शादीशुदा हूं। आप अपनी बीवी के पाँव दबाते हैं? बिल्कुल, वो मेरे निकाह में है, मैं दबाऊंगा पाँव उसके। तो इसी तरह सलमान भी मेरे साथ इतना प्यार करता तो मेरे पाँव दबाता, तो इसमें चूमने वाली क्या बात है? चूमता भी था पाँव, मतलब पाँव चूमता भी था, पाँव दबाता भी था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सारी अपनी वाइफ की, जैसे आप करते हो आप नहीं करते, अपनी वाइफ के पाँव दबाते हो। उस वक्त वो आपको वो फीलिंग्स आती थी यार ये शख्स जो है मुझसे इतनी मोहब्बत कर रहा है कि मेरे कदमों में गिरा हुआ है, मेरे जो है पाँव को चूम रहा है? हाँ
बिल्कुल आती थी। अच्छा, अब आपकी लड़ाई की वजह क्या बनी, जहाँ पे आप पिछले 1.5-2 साल से आप उनके साथ फिजिकल थी, 100 टाइम प्लस आपके साथ रिलेशन रहा उनका, फिर लड़ाई कहाँ पे हुई? क्या आपने ऐसी डिमांड रखी कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो आपके खिलाफ इंटरव्यूज़ दे रहा है और आप उनके खिलाफ इंटरव्यूज़ दे रही हैं? कोई डिमांड नहीं है मेरी। पाकिस्तान में रजब भाई नहीं थे, तो रजब भाई ने कहा है कि इस दफ़ा इसको अफा दफा करो, छोड़ दो इसको। किसको? मुझे, मैंने कॉल की थी, जो कि यानी रजब, कि रजब मेन वजह था, उसने उसको कान बढ़े उसके। हाँ इसलिए। जब वो पाकिस्तान में नहीं था तो मेरी तो 2 मई को सुलह भी हो गई थी, उसने वीडियो भी लगाई थी, ये मेरी बंदी, मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ। रजब भाई जैसे ही पाकिस्तान में आए उसने कहा नहीं खत्म करो, छोड़ो इसको, मैं तुम्हारे पीछे यानी हूँ। जब तक रजब बट यहाँ पे नहीं था पाकिस्तान में, वो आपको यूज़ करता आया था। ऐसे। कभी ऐसा हुआ है कि हस्बैंड वाइफ में तो आपकी लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आप उसने आपको बुलाया हो किसी जगह पे और आपने कहा नहीं यार मैं नहीं आ सकती, कोई 100 मामला आता है, ज़बरदस्ती की हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। यानी आप रजामंदी से चली जाती थी। ज़्यादातर कहाँ पे आप लोग मुलाकात करते थे? अपार्टमेंट में वैसे क्योंकि बाहर मिल नहीं सकता था तो सलमान। बाकायदा कोई आपको पैसे शैसे देता था कुछ, ये कोई खर्चा मर्चा, या कोई आपको कोई तोहफे लेके दे दिए, कोई तोहफे लेके दे दिए कुछ? नहीं नहीं, वो महीने का मुझे खर्चा देता था, ठीक क्या है। खर्चा देता था आपको? यही कोई 20-30 हज़ार, मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो मुझे देता था। आयशा, ये बताओ उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी जब इसने आपको कहा कि मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं रखना? मैं तो अपने आप को मारने लगी थी जब मुझे ये पता चला कि सलमान मेरे साथ नहीं रहना चाहता, ठीक है। मैं कितनी दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश की है मैंने इस चीज़ में। नाज़रीन, सबसे गंदा और घटिया काम यह है कि आप किसी को एतमाद में ला के उसके बाद आप उसका एतमाद तोड़ें। अच्छा, आपकी वीडियोस हम जो देख रहे हैं, ये वीडियोस बनाता कौन था? किसके पास ये वीडियोस थी, किसके पास नहीं थी, इसका कौन है? कितनी वीडियोस अब तक बन चुकी हुई हैं आपकी? जो वीडियो टिकटॉक पे लगी हैं, इसके अलावा भी वीडियोस पड़ी हैं मेरे पास। अंदाज़न 100+ वीडियोस हैं। हाँ बिल्कुल ये ऐसे। हर दफ़ा जब मुलाकात करता था वीडियो बनाता था आपके साथ? वीडियो बनाते थे। वीडियो बना के ये खुद बनाता था या आप बनाती थी? सलमान ही बनाता था। और उसके बाद आपको व्हाट्सएप करता था? फिर आप कहते नहीं थे कि यार तुम ये क्यों बना रहे हो? आपकी रजामंदी होती थी वीडियो बनाने में उस वक्त? नहीं नहीं, वो कहता था हमने शादी कर लेनी, तो शादी से पहले यादें नहीं रखनी। मैंने कहा था अच्छा चलो यादें रख तो लो। आप इसको एक अच्छी यादों की सूरत में आप कहते थे चलो गुड मेमोरीज हैं। मैं तो इस चीज़ में थी, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि आप वो टाइम जो आपने उसके साथ गुजारे हैं, आप उन्हें याद रखती हैं? अभी भी आपको याद आते हैं वो लम्हात गुजारे हुए? बिल्कुल आते हैं, ऐसी है। मिस करती हैं उन्हें? पर हाँ, ये बताएं मुझे आपके आप आइंदा क्या कानूनी चारागोई करने जा रही हैं आप उसके ऊपर? वो आपको मियाँ बलाल साहब भी बताएंगे, ठीक है। वैसे केस हमने स्टार्ट कर दिया हुआ। कौन सी दफात आपने उन पे लगाई, कुछ आइडिया है? ये आपको वो अगर वो बताएंगे। सुलह करने पे आए तो आप सुलह करेंगे उनके साथ? वो सुलह ये कहते हैं कि बस मेरे से पैसे ले ले, अगर इसको फेम चाहिए तो फेम दे देते हैं। ये ऐसी सुलह पे तो मैं लानत भेजती हूँ कि लोगों ने कहना है कि वाकई मैंने, अल्लाह माफ़ करे, मैंने कभी सोचा भी नहीं किस तरह का मैं फेम लूँ और सलमान से मैं फेम लूँ और उससे आज़ाद कर दूँ। नाज़रीन, बहरहाल खतून अगर प्रॉस्टिट्यूट भी है ना तो आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। बच्ची 18 साल की उम्र थी इसकी, प्यार मोहब्बत के झांसे में आ गई, इसे पता नहीं चला कि अच्छा काम क्या होता है, बुरा क्या होता है। ये तो उस शख्स को, सलमान को समझना चाहिए था कि अगर उसने इसकी इज़्ज़त के साथ खेला तो इसको बाकायदा फिर निकाह के रिश्ते में लेके भी आता। पर अफसोस हम देखते आए हैं हमेशा, माजी में भी ऐसा हुआ है कि इस्तेमाल करके हवा की बेटी को छोड़ दिया जाता है। इनके वकील मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ बिलाल साहब, उनसे पूछेंगे जनाब क्या कानूनी चारागोई करने जा रहे हैं। उनके रजब भट्ट के खिलाफ जब भी कोई केस हुआ है किसी भी मामले का, मियाँ साहब सामने आया और इस केस में मियाँ साहब का क्या किरदार है, आइए से पूछते हैं। और सलमान को कम अज़ कम जो इनके पास सबूत है उसके मुताबिक कितनी सज़ा होने जा रही है।